पहले फेमस टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, फिर मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और अब महान अभिनेता सतीश कौशिक, हर एक को हार्ट अटैक ने अपनी जकड़ में ले लिया है और अच्छे खासे हंसते खेलते इंसान को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इतने बड़े बड़े हार्ट अटैक के केस देखने के बावजूद हम बेवकूफ लोग अपने दिल की सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है अरे ये लोग तो 40 साल के ऊपर हैं, इन्हें तो हार्ट अटैक होना ही था। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो जरा 20 साल की इस लड़की को देखिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो स्टेज पर डांस कर रही है तभी अचानक से गिर जाती है और जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है इसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और अभी भी आपके दिल को ठंडक नहीं पहुंची तो मेरठ के इस लड़के के बारे में तो सुन लीजिए, जो अपने दोस्तों के साथ रात के वक्त टहल रहा था और पूरी तरह से हष्ट पुष्ट नजर आ रहा है। तभी अचानक से इसको खांसी आती है, ये अपना गला पकड़ता है और उसी वक्त बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर कहते हैं कि हमें माफ करिए, हार्ट अटैक के कारण लड़के की मौत हो गई है। और ये तो कुछ भी नहीं, ना जाने कितने 20-25 साल के लड़के लड़कियां हार्ट अटैक से मर रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्यों भारत के नौजवान हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि हार्ट अटैक होने पर हमारे शरीर में क्या होता है। असल में देखिए, जो हमारा हार्ट यानी कि दिल होता है, उसका असली काम न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। और ये सप्लाई होने का काम ब्लड को पंप करके होता है, जो हमारा दिल लगातार करता रहता है। आसान भाषा में समझें तो जिस तरह हमारे घर में मोटर लगी होती है जो पानी को पंप करके ऊपर मौजूद टंकी तक पहुंचती है, ठीक उसी तरह हमारा दिल भी ब्लड को पंप करके बॉडी तक पहुंचता है। और हमारे दिल का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यही मेन पंपिंग चैम्बर है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि पिचकता है तो एओर्टा नाम का एक पाइप होता है, उसी के जरिए खून पूरी बॉडी में पहुंचता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस पाइप से हमारी कोरोनरी आर्टरीज जुड़ी हुई होती है, जो हमारे दिल से भी जुड़ी हुई होती है। ऐसे में आपके दिल ने जो ब्लड पंप किया है, वही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड वापस इन कोरोनरी आर्टरीज से होकर आपके हार्ट तक पहुंचेगा और आपके हार्ट की मसल्स को काम करने में मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी मशीन जिसे हम चलाते हैं उसे बिजली चाहिए होती है और हमारा हार्ट किसी मशीन से कम नहीं है। लेकिन अब उसे बिजली तो मिल नहीं सकती है, इसलिए उसे अच्छी तरह फंक्शनिंग करने के लिए ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ब्लड कोरोनरी आर्टरीज की मदद से वापस हार्ट की मसल्स को मिल जाता है, ताकि हमारा दिल धड़कता रहे। अगर आप ये सब समझ गए हैं तो आइए ये भी जान लेते हैं कि जब इंसान को हार्ट अटैक आता है तो एग्जैक्टली उसकी बॉडी में क्या होता है और वो कौन सी नस है जो काम करना बंद कर देती है। असल में दोस्तों, जब किसी को हार्ट अटैक पड़ता है तो हमारे ब्लड को पंप करने में मदद करने वाली कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और इसकी वजह से ऑक्सीजन वाला खून हमारे दिल तक नहीं पहुंच पाता और हमें अटैक आ जाता है, जिसके बाद इंसान सांस लेने के काबिल नहीं बचता। क्योंकि जब कोरोनरी आर्टरीज बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन न मिलने के कारण हार्ट मर जाएगा, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और बदकिस्मती से इंसान की मौत हो जाएगी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक सिर्फ एक ही कारण से हो रहा है और वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। नहीं दोस्तों, डरने वाली बात नहीं है। मेडिकल की भाषा में कोरोनरी आर्टरीज के ब्लॉक होने को ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि अच्छे खासे चलते फिरते जवान लोगों को ये बीमारी हो क्यों रही है? उनके दिल की नस ब्लॉक हो जाती है, पर क्यों? असल में दोस्तों, हम इंसानों की कुछ बदतमीजी भरी जानवरों वाली हरकतें हैं। जी हाँ, जानवरों वाली हरकतों के कारण ही कोरोनरी आर्टरीज में फैटी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे प्लेग कहा जाता है, जिसके कारण दोस्तों जो नसें हैं वो पतली हो जाती है और आपके हार्ट मसल्स तक ना के बराबर खून पहुंच पाएगा। जिससे पाइप में गंदगी भर जाती है तो पानी पास नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह से हमारी नसों में जब गंदगी भर जाती है तो खून हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है। अब जैसे कि 10 अगस्त 2022 को मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में हार्ट अटैक आता है और धीरे धीरे हर जगह ये हल्ला हो जाता है कि भैया जिम मत जाओ वरना हार्ट अटैक हो जाएगा, जबकि ऐसा तो दोस्तों कुछ है ही नहीं। राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आने का कारण तो कुछ और ही था। असल में जब बंदा जिम के अंदर एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड तेजी से पंप होता है और अगर कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करता है तो पहले से ही पतली हो चुकी आर्टरीज की जो साइड वाली वॉल्स होती है, जहां पर फैटी सब्सटेंस जमा होते हैं, उसमें क्रैक आ जाता है, जिसके कारण फैटी सब्सटेंस बीच में ही आकर जम जाता है। ऐसे में ब्लड बिल्कुल भी पास नहीं हो पाता और जब हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिलता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। और साथ में आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव को 10 साल पहले भी हार्ट अटैक आया था। वो इस समस्या का सामना कर चुके थे। वह जिम की बात को लेकर जो सवाल किए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या ये है अगर हम जिम में जाकर एक्सरसाइज करेंगे तो हमें भी हार्ट अटैक आ जाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। आपको छुई में बनकर हाथ पैर हिलाकर जिम से बाहर नहीं आना है, बल्कि प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ जो बड़े बड़े लोग जिम में हार्ट अटैक से मरते हैं उसके पीछे का कारण कुछ और ही है। जितने भी सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक से मरे हैं, हम उनके बारे में सिर्फ इतना पता लगा पाए हैं कि वो जिम में थे और एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन क्या हमें ये मालूम है कि वो जिम में कर क्या रहे थे? उनका ब्लड प्रेशर कितना था? उनका ब्लड शुगर लेवल क्या था? जाहिर सी बात है कि हम में से किसी को भी नहीं मालूम है कि उनकी मेडिकल कंडीशन उस समय क्या चल रही थी।
ऐसे में अगर आप भी ऋतिक रोशन जैसी दमदार बॉडी चाहते हैं, सलमान खान जैसी बॉडी चाहते हैं तो जिम जरूर जाइए, लेकिन जिम ज्वाइन करने से पहले एक बार अपना और अपने दिल का चेकअप जरूर करवा लीजिए। कहीं आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। ईसीजी का टेस्ट कराने के बाद अगर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर जेनेटिक कंडीशन है, जैसे कि आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ कभी, तो जनाब आपको बिल्कुल लिमिट में ही फिजिकल एक्टिविटी करनी है ताकि आपके हार्ट पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। और दोस्तों केवल फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको हर एक चीज में ध्यान रखना होगा। जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम वाले लोग जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट जैसी चीजें छोड़ दें, क्योंकि इसके अंदर कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपको कोई हार्ट कंडीशन नहीं है, आपको जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी तरह से फिट हैं, फाइन हैं, तो इस कंडीशन में भी एक ऐसी संभावना है जहां आपको जिम के अंदर हार्ट अटैक आ सकता है, और वो है शो ऑफ करना। जिम के अंदर घुसते ही आप देखते हैं कि एक सुंदर सी लड़की वर्कआउट कर रही है, तो यहाँ पे अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए दोस्तों आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ही वजन उठा लिया। तो भाई ये जो बेवकूफी भरी हरकत आपने करी ना, इससे आपके हार्ट मसल्स पर प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा, और आर्टरीज की वॉल्स को नुकसान होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा वजन उठाने से पहले आपने स्ट्रेचिंग वगैरह करके अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार नहीं किया था। अब बिना तैयारी के अगर आप भी एग्जाम देंगे तो भाई फेल तो होंगे ना। ठीक ऐसे ही हमारे दिल के साथ भी होता है, बिना तैयारी के दोस्तों उसके ऊपर भार डालोगे तो वो आपकी जान ले ही लेगा। दोस्तों जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं आता है, लोगों की बेवकूफियों से होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि नौजवान लोगों की कोरोनरी आर्टरीज में ये जो फैटी सब्सटेंस है ये क्यों इकट्ठा होते हैं और इसे भाई कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हार्ट अटैक की टेंशन ही नहीं होती। डॉक्टर्स की माने तो कोरोनरी आर्टरीज में फैटी सब्सटेंस के पीछे 3 अहम कारण है, जिसे 3 व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर कहा जाता है। सबसे पहला है दोस्तों नमक, दूसरा है चीनी और तीसरा है मैदा। एक्सपर्ट्स की माने तो किसी भी इंसान को एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, पर हम भारतीय तो भाई औसतन तौर पर 11 ग्राम नमक खा जाते हैं। और अगर चीनी की बात करें तो प्रोफेशनल्स की माने तो किसी भी कंडीशन में एक इंसान को 30 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए, पर 30 ग्राम तो हम केवल भाई चाय पीकर ही खत्म कर देते हैं। और रही बात मैदे की, तो भाई ये इतना गंदा है कि पेट के अंदर जाने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपक जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन तो वैसे भी नहीं होता है जो आपको फायदा पहुंचाए। इसलिए मैदा खाते ही ये पहले हमारी आंतों में चिपकता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम धीमा हो जाता है और जो वजन बढ़ता है सो अलग। इसे आप ऐसे समझिए कि जब आप ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक या फिर मिठाई वगैरह, तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल अचानक से ऊपर उठ जाता है। लेकिन उस समय बॉडी को इतने शुगर की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से बॉडी इंसुलिन सीक्रेट करने लग जाती है, जो उसे फैट में कन्वर्ट करता है। इसलिए चीनी को स्लो पॉइजन भी कहा जाता है, जो धीरे धीरे इंसान को पहले मोटा बनाती है, फिर उसके शरीर के अंदरूनी अंगों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां होने लग जाती है, डायबिटीज हो जाता है और फिर इंसान का हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज के जवान लोगों से ना ही चीनी छूटती है और ना ही नमक और ना ही मैदा। ये सब तो उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है, फिर चाहे वो बर्गर हो, पिज्जा हो, मोमोज हो, सब कुछ इन्हें खाना है। चाय पर चर्चा भी करनी है। जब तक उन्हें चाय ना मिल जाए भाई साहब, तब तक दिन की शुरुआत तो होती नहीं है, वो भी चाय में चीनी तैरती हुई नजर आ जाए, ऐसी चाय चाहिए। अब इस तरह की जिंदगी जियोगे तो दोस्तों किसी की भी नसों में ब्लॉकेज तो हो ही जाएगा ना, और फिर हार्ट अटैक होना देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी हार्ट अटैक ना हो तो सबसे पहले चीनी, नमक और मैदा, इन तीनों का ही सेवन कम से कम कर दीजिए। और एक्सरसाइज भले ही ना करें, लेकिन दोस्तों योगा और हर रोज वॉकिंग करना तो बहुत जरूरी है। बस आप इतना कर लीजिए, आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।